Jai Hind. I am Vivek Shah, the director of Nandani English classes. I hope you and your family will be very happy. I will teach you next sentence of types. So listen carefully. देखिए, इससे पहले जो क्लास हम किए थे आप लोग का सेंटेंस बताए थे क्या होता है। आप लोग को याद हो चुका होगा कि सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है, ये आप लोग जान चुके होंगे। इससे पहले भी आप लोग का क्लास दिए थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि सेंटेंस का जो टाइप है उसको आप अपना दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ये आप हमको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंस का टाइप। जो बताए थे उस टाइप को हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ और फिफ्थ जो भी टाइप था उसको आज क्लियर करेंगे। तो हम आप लोग से होप करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग देखे थे, इससे पिछले वाला प्रीवियस वीडियो जो था, उस वीडियो में जो भी हम आपको बताए थे सेंटेंस के बारे में वो याद अगर हो गया है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिए। अगर नहीं भी हुआ है तो वो भी हमको बताइए, सर याद नहीं हुआ है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको इससे और आसान तरीक़ा से बताने का, ठीक है ना। मेरा ये जो कोशिश है जारी है, ठीक है ना, और ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको आसान तरीक़ा से बताने का। तो आज का जो टॉपिक है मेरा सेंटेंस का टाइप का, वो पहला टाइप आप लोग को पता होगा कि पहला टाइप क्या है सेंटेंस का, पता है ना। तो माय डियर्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग का जो पहला टाइप था वो क्या था, एजर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। एजर्टिव सेंटेंस क्या होता है आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, लिसन मी केयरफुली। एजर्टिव मीन्स हम लिखाए होंगे कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक, देखिए कथन का मतलब होता है स्टेटमेंट। अब बताइए, अब कहिएगा सर स्टेटमेंट क्या होता है। अब बताइए, कोई किसी से मिलने गया, मान के चले एज फॉर आप किसी फ्रेंड से मिलने गए, तो कुछ स्टेटमेंट होगा ना आपके मन में कि हम उसको कहना चाहते हैं, है ना। कुछ भी होगा मन में, या फ्रेंड से मिले तो बोलिएगा ना कि कैसे हैं दोस्त, क्या हाल चाल है, मम्मी पापा कैसे हैं। मान लीजिए ऐसे फ्रेंड सर्कल में तो हम लोग ये सब नहीं पूछते, डायरेक्ट थोपी खींच के बोलते हैं क्या हाल है रे, ठीक है ना, कैसे हो, चलो खर्चा करो, ऐसे बोलते हैं ना। तो आज हम आते हैं उसी टॉपिक पे, ध्यान देंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है। पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं। स्टेटमेंट का मतलब होता है जो आप स्पीक करते हैं, जो मेरा पॉजिटिव थिंकिंग, जो हम ये क्या पॉजिटिव थिंकिंग एक तरह से कहा जाए, जो हम बोलते हैं। दुनिया का कोई ऐसा शब्द जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस में, है ना। जैसे हम कहेंगे एज फॉर, यहाँ पे कहेंगे ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। एक स्टेटमेंट दिए कि नहीं। स्टेटमेंट का कहने का मतलब क्या है, एक कथन दिए जिससे मेरा क्वेश्चन राइज करेगा। सीधा सा अर्थ जानिए, एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे मेरा क्वेश्चन राइज करेगा, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, WH हो या सिंपल इंटरोगेटिव, जो भी क्वेश्चन हो। हम लोग नेक्स्ट अगर वीडियो क्लास करेंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे सेंटेंस का दूसरा टाइप में समझेंगे। तो पहले हम लोग आज जानते हैं कि एजर्टिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए पिछले का वीडियो जो आप लोग को जो दिया गया था, ये सेंटेंस का टाइप प्लस सेंटेंस किसे कहते हैं, कुछ ऐसे पर्सन हैं जो बोला कि सर हमको समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स में भी लिखा, तो हमको खुशी हुआ, चलो भाई कुछ को तो समझ में आया, कुछ का तो देखते हैं नहीं। लेकिन जितना आप लोग का व्यू जाता है, देखते हैं कि व्यू मेरा जो है 100+ 200+ जाता है व्यू, बट इतना सब्सक्राइबर नहीं हो पाता है। अब बताइए, जितना पर्सन हमारे वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मन उदास लगने लगता है कि अरे हम व्यू तो बहुत ज़्यादा जा रहा है बट सब्सक्राइबर नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि जब व्यूज इतना जाता है 200+ जाता है तो भाईजान फिर सब्सक्राइबर कहाँ जाता है। सिर्फ वीडियो को देख के सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत सारा ऐसा पर्सन है कि सब्सक्राइब ही नहीं करता है, खाली वीडियो देख लिया। अरे भाई सब्सक्राइब कीजिएगा, तब ना आपको जो है जो मेरा वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। बेल आइकन बटन जो होता है ऑल का, वो आप क्लिक कर दीजिएगा तो मैं इससे सब्सक्राइबर ये क्या कहते हैं आपको जो नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। बट आप लोग सिर्फ व्यू कर लेते हैं और मेरा सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ते। अब बताइए 200+
व्यू गया मेरा वीडियो, ये जो 7 मिनट 40 सेकंड का वीडियो था, 200 प्लस मेरा ये क्या है व्यू है, बट क्या कहते हैं सब्सक्राइब उतना है ही नहीं। अब बताइए इतना आदमी देखे सब्सक्राइबर कहाँ चला गया। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है भाईजान कि आप लोग कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइब भी हो, है ना, व्यू बढ़ रहा है तो सब्सक्राइब हो, है ना। तो चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे, ध्यान देंगे। तो एडजेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसको हम एक नॉर्मल भाषा में समझेंगे। अगर आप किसी से मिलने जाते हैं, मम्मी हो पापा हो या फ्रेंड हो, किसी से मिलने जाते हैं तो कोई स्टेटमेंट कहते हैं ना कि आज मन कर दिया आपसे मिलने का तो मिलने आ गए, या कुछ ऐसा मतलब स्टेटमेंट होगा आपके मन में, या कुछ ऐसा बात होगा, है ना। या किसी को फ़ोन से बात करते हैं कि नहीं, हैं फ़ोन से बात करते हैं तो उसको बोलते हैं ना कि कैसे हो भाई, ये स्टेटमेंट है। अब कैसे हो तो उधर से जवाब भी हाँ अच्छे हैं या बुरे हैं, कुछ ऐसा तो जवाब आएगा। तो ये जवाब जो आया यानी तो आप जो स्टेटमेंट बोले उसी को एडजेक्टिव सेंटेंस में, सिंपल सा बात जानिए, जहाँ पे एक कथन के लिए सेंटेंस लिखा जाता है। कथन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट, यानी क्वेश्चन तैयार करने के लिए जब एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, कोई भी स्टेटमेंट हो, चाहे वह नेगेटिव हो चाहे वह पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। कुछ भी स्टेटमेंट हो, अगर आप बोलते हैं या राइट करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, एडजेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। चलिए बहुत से ध्यान दीजिए क्या लिखे हैं, तो देखिए इसका डिफिनेशन लिखे है, सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, यानी एक वाक्य जो क्या बनाता है, एक कथन बनाता है, एक स्टेटमेंट बनाता है, एक क्या बनाता है, स्टेटमेंट बनाता है, वही चीज क्या कहलाता है, एडजेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे हम लिखे हैं आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिए, क्या स्टेटमेंट दिए कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। बोला अगर लड़का होगा तो बोलेगा यस आई एम ए स्टूडेंट, अगर लड़की होगा तो थोड़ा कहेगा सॉरी यहाँ तो स्टूडेंट, अच्छा लड़का लड़की दोनों बोलेगा आई एम ए स्टूडेंट, है ना, दोनों बोलेगा। अगर कोई स्टूडेंट नहीं होगा या कोई वर्कर होगा तो कहेगा आई एम नॉट अ स्टूडेंट, है ना, आई एम अ वर्कर, ऐसा बोलेगा ना। तो यहाँ देखिए आई एम ए स्टूडेंट लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि मैं एक विद्यार्थी, स्टेटमेंट दिए। जैसे लिखे ही डज डू इट, यानी वह जो है यह करता है, यह करने का मतलब कुछ काम करता होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ओए इधर ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, क्या है, ही डज डू इट, यानी वह जो है यह करता है, यानी कुछ काम करने के लिए होगा। अगर काम करता होगा तो यस यस होगा आंसर में कि हाँ वह का, यानी ही लिखे ना ही डज डू इट, यानी वह करता है। अगर नहीं करता होगा तो क्या लिखेगा, ही डज नॉट डू इट, वह नहीं करता है, ऐसा होगा। तो आपका जो है एडजेक्टिव में जो है स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे वह नेगेटिव हो चाहे वह पॉजिटिव हो। इसीलिए हम एडजेक्टिव का 2 टाइप दे दिए हैं, ताकि आप लोग को दिमाग में आ जाए कि एडजेक्टिव का जो 2 टाइप है वो कौन कौन सा है। वहाँ ध्यान दीजिए, देयर आर 2 टाइप्स। देखिए यहाँ पे ध्यान से हम इसको लिखे हैं, आपको ये इस तरह का बुक में नहीं होगा, ऐसा आप लोग को बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इंग्लिश ग्रामर में आपको 0% बुक पढ़ने की आवश्यकता है, मतलब पढ़ना ही नहीं है। आपको जो ये क्लास करा रहे हैं, यही क्लास अगर आप करते हैं तो मेरा ये गारंटी है 100% आपको नॉलेज हो जाएगा ग्रामर का, बशर्ते आप मेरा क्लास करते रहिए, है ना। तो क्या लिखे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंस का कितना टाइप है भाईजान, देख लीजिए यहाँ पे 2 टाइप है। तो पहला टाइप का नाम क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। अब कहिएगा सर पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, अब यहाँ देखिए इसका 2 नाम दे दिए हैं। पॉजिटिव का दूसरा नाम क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव सेंटेंस को हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। आज से 3 साल 4 साल पहले इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता था, लेकिन अब सेंटेंस से क्वेश्चन नहीं रहता है। ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कहिएगा सर अगर क्वेश्चन देता ही नहीं तो पढ़ाते क्यों हैं, ऐसा तो मन में क्वेश्चन आएगा। तो एक चीज़ बताइए, खाना अगर बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए सारा बर्तन को धोना पड़ता है। ऐसा नहीं कि खाली चावल बनाएंगे तो कुकर धो लेंगे, जब सब्जी बनाएंगे तो लोहिया को धो लेंगे, बाद बाकी चम्मच वगैरह कटोरा वगैरह ये सब नहीं धोएंगे, ऐसा होता है नहीं ना। मतलब खाना बनाने के लिए हर चीज़ को इकट्ठा करना भी जरूरत होता है, जरूरी होता है कि नहीं। उसी तरह ग्रामर को सीखने के लिए हर एक पॉइंट को जानना जरूरी होता है। आपको क्या बोले थे स्टार्टिंग में कि हम वोकेबुलरी पावर देंगे आप लोग को,
इधर तो एक क्लास में नहीं दिए हैं, आज हम आप लोग को वोकेबलरी पावर देंगे, चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह सेंटेंस यानी ग्रामर को कोई भी चीज़ को समझने के लिए आपको सेंटेंस को समझना जरूरी होगा ना, कि कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा इंपेरेटिव है, कौन सा ऑप्टेटिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी है। देखिए ये जो सेंटेंस पढ़ा रहे हैं ये आपका 100% नरेशन में काम आएगा, नरेशन और वॉइस में। ऐसे लाइफ में तो बोलने के लिए काम आएगा ही आएगा, आप अपना लाइफ में बोलने के लिए ये सेंटेंस तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है ना। बट नरेशन से जो 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है 12th में फाइनल एग्जाम में, उसमें ये 100% आपको सपोर्ट करेगा। नया विश्वास तो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर नहीं आएगा एग्जाम में तो आप कहिएगा सर आपने तो झूठ हमको बताया, है ना। बोल सकते हैं आप, कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, है ना। ये आपको गारंटी देते हैं, इससे आपको 100% नरेशन और वॉइस में पूछेगा क्वेश्चन। अब 5 सेंटेंस से पूछेगा, याद रखिएगा। कितना क्वेश्चन सेंटेंस से? 5 सेंटेंस से। अभी जो सेंटेंस आपको बता रहे हैं ये क्लियरली इस सेंटेंस को आप जो है ध्यान से स्टडी कर लीजिए, है ना, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो अब हमने यहाँ पे क्या बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंस का कितना टाइप है? 2 टाइप है। तो पहला टाइप का क्या नाम है? पॉजिटिव सेंटेंस, यानी इसका दूसरा नाम क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी पॉजिटिव को ही हम लोग क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। कहिएगा सर इसका डिफिनेशन नहीं लिखे। अरे भाईजान सबका डिफिनेशन लिखना जरूरी नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा स्टेटमेंट जो पॉजिटिव थिंकिंग का हो, सॉरी पॉजिटिव थिंकिंग ने कहा जाए, पॉजिटिव हो। जैसे कहेंगे वह स्कूल जाता है, अतः हाँ भाई वह स्कूल जाता है, वह घर में रहता है, वहाँ घर में वह रहता है। तो ये सिर्फ पॉजिटिव का जो काम कर रहा है वहाँ पे पॉजिटिव, यानी ये हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस कहिए या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है ना। जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पे दे दिए पॉजिटिव, इसका नाम दे दिए ही इज अ बॉय, ठीक है ना। तो मान के चलिए अगर वह बॉय नहीं होगा तो क्या होगा? सी इज लिख सकते हैं वहाँ पे, ही इज नॉट बॉय लिख सकते हैं, वो नेगेटिव हो जाएगा तब। या देखिए नेगेटिव दूसरा टाइप लिखें, यानी सेंटेंस एडजेक्टिव का दूसरा टाइप क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ ध्यान दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस में 3 चीज आपको दिखाई देगा, देख लीजिए यहाँ पे। और एक बात ध्यान रखिएगा, लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस हो लास्ट में अगर फुल स्टॉप है समझ जाइएगा वो एडजेक्टिव का पॉजिटिव है और एडजेक्टिव का नेगेटिव है। नेगेटिव में 3 चीज देखिएगा, नो, नेवर, नोट, ये 3 चीज दिखेगा, 100% दिखेगा आपको, तो समझ जाइएगा कि नेगेटिव सेंटेंस है। अब कहीं कहीं नथिंग लिखा रहता है, अब कहिएगा सर नथिंग वाला भी तो नेगेटिव ने होगा। हाँ नथिंग वाला भी होगा, क्योंकि उसमें भी आपको क्या दिखाता है, क्या कहते हैं, ये कुछ नहीं दिखाएगा, सेंटेंस का हिंदी होगा।